नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन कर रहे होंगे। आइए नजर डालते हैं अब तक की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि जो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग उन पर ही हमला कर रहे हैं। लेकिन अब कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने महामारी कानून 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उनके खिलाफ हिंसा अब गैर जमानती अपराध होगा। डॉक्टरों पर हमला करने वालों के लिए 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। डॉक्टरों के किसी सामान या गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करने पर 2 गुनी कीमत वसूली जाएगी। दोषियों पर 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर हमलों के मामले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। डिसीजेस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति के बारे में बात करें तो वायरस से ठीक होने वालों की जो दर है वो बढ़कर 19.36% हो गई है। वहीं वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 19,984 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,383 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 50 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ा है और अब तक 3,870 लोग ऐसे हैं जो कि इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी कि 27 अप्रैल को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का ऐलान किया है। यह बैठक सुबह के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। उम्मीद है कि इस बैठक में कोविड-19 महामारी से लड़ने की आगे की रणनीति और लॉकडाउन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले भी कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 2 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल यानी कि कल राष्ट्रीय ग्राम पंचायती राज दिवस के मौके पर देश की ग्राम पंचायतों से बातचीत करने का फैसला किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से बनाए गए इस पोर्टल पर ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाएं बना सकेंगी और उनको कार्यान्वित कर पाएंगी। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 कंपनियों को धन देने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 दूसरे प्रस्ताव भी मिले हैं। जिन 3 कंपनियों को मंजूरी मिली है उसमें कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बीमा नियामक IRDA ने बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम किस्तों में लेने की इजाजत दी है। इस बारे में संस्था ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये सुविधा उन सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को दी जा सकती है जिनका रिन्यूअल 31 मार्च 2021 तक है। आगे चलकर बीमा कंपनी चाहे तो ये सुविधा ग्राहक के लिए बरकरार रह सकती है। प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक
या छमाही किस्तों में किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में दुनिया के लगभग सभी देश कोविड-19 महामारी की गिरफ्त में हैं। ये महामारी पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन गई है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि ये एक नया वायरस है। अगर सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इस पर जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक वक्त है और ये मौका एक दूसरे से लड़ने का नहीं है। WHO ने चेताया है कि कोविड-19 से जुड़ा संकट आगे और बुरा रूप ले सकता है। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 25 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,79,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोग इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। महामारी का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका बना है। अमेरिका में इस महामारी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 45,000 के पार चला गया, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। इटली में 1,83,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। स्पेन में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,04,000 से ज्यादा हो गया है। फ्रांस में कोरोना संक्रमण की वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं यूके में कोरोना वायरस से 1,30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 17,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। अगले अपडेट्स में आगे होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।